नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अगर हम यूं कहें कि ईरान ने धर्म का सहारा लेकर जिस युद्ध का ऐलान किया है, और हम ईरान क्यों कहें, ईरान के प्रमुख नेता और जिनकी कमान पूरे ईरान में चलती है और उन्हीं के कमांड में वहाँ की प्रशिक्षित आधुनिक सेना चलती है, उनका ऐलान है ये धर्म युद्ध है। बात आ गई ना। वो ईरान जो इतना प्रोग्रेसिव माना जाता है, उसने भी अंततः धर्म युद्ध का सहारा ले लिया। समझिए, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धर्म के नाम पर जिस उफान के चलते कोई शासक या धार्मिक नेता या तानाशाह या कोई सामान्य नेता अगर अपनी जनता को आग में झोंक दे, तो क्या आप उसे आधुनिक सोच वाला नेता या लीडर करार देंगे? अली खामेनेई जो ईरान के धार्मिक नेता हैं और उनका आदेश वहाँ की सेना मानती है, वहाँ का राष्ट्रपति मानता है, जो चुन करके आता है। सवाल ये है कि अली खामेनेई 1979 के बाद, पहले उनके पिता थे और अब वो, जिस तरीके से एक रेवोल्यूशन ला करके, और वो एक इस्लामिक क्रांति थी, ईरान को इस स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया कि आज इजराइल और अमेरिका मिलकर उसे तबाह कर देने की बात कर रहे हैं। और अली खामेनेई को अब सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रहे हैं, वो सरेंडर करें। इस पर प्रतिक्रिया दी है अली खामेनेई ने, और उन्होंने कहा सरेंडर करने की बात तो दूर, ये युद्ध की शुरुआत है। मेरा पहला ही सवाल है कि 13 जून से इजराइल ने ये लड़ाई शुरू की और तेहरान सहित ईरान के कई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, उनके महत्वपूर्ण स्थल, उनके परमाणु संस्थान के महत्वपूर्ण जितने भी स्थान हैं, वहाँ पर बम बरसाए हैं, उन्हें जलाया है। सबसे बड़ी दुनिया की ऑयल रिफाइनरी, और जहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन भी होता है और उसको रिफाइन भी किया जाता है, वहाँ आग लगी हुई है। तेहरान से लाखों लोग छोड़ के, तेहरान में रहने वाले लोग जो जहाँ वहाँ की राजधानी, अन्य शहरों में जाकर के शरण लेने को मजबूर हैं। रोज प्रतिदिन की बात है, लाखों लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियों को लेकर के बाहर निकलते हुए देखे जा सकते हैं। पेट्रोल पंप्स पर इतनी भीड़ है कि लोग कुछ पेट्रोल इकट्ठा करना चाहते हैं, रसद इकट्ठा करना चाहते हैं। ये सब स्थिति ईरान की कर दी, और ईरान का नेता कह रहा है कि वो धर्म युद्ध लड़ने जा रहा है। उन्होंने प्रतीक बताया, ये खैबर का युद्ध है, ये हजरत अली इमाम युद्ध करने जा रहे हैं। आप सोचिए, एक धर्म की शुरुआत है, और उन लड़ाइयों का, उनका जिक्र, उसका एक अलग मायने और मतलब होता है। आधुनिक समय में भी उसी धर्म युद्ध की बात करना, मतलब अगर इजरायली यहूदी हैं और शियाओं के गुरु, और जिन पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उसका आधार बना करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये सामान्य लड़ाई हुई, वर्चस्व की लड़ाई हुई, या ये धर्म युद्ध हुआ? और धर्म युद्ध कर कौन रहा है? ईरान। क्यों? वैसे तो आप कह सकते हैं शुरुआत तो इजराइल ने की। 13 जून को जो पहला अटैक किया गया वो इजराइल की तरफ से किया गया, लेकिन सवाल तो ये है कि जो परमाणु बम बना रहे थे वो इजराइल को खत्म करने की बात ये तो खामेनेई कहते रहे, और वो कह रहे थे कि जिनोइस्ट शासन का, जिनोइज्म का खात्मा करना है, ईरान उसका मुखिया होगा। उनके प्रॉक्सीज, मतलब छद्म युद्ध में लड़ने वाले, 2000 किलोमीटर की दूरी इजराइल और ईरान की है, लेकिन इजराइल के बगल में गाज़ा में हमास लड़ रहा था, उससे बगल में हिजबुल्लाह लेबनान से लड़ रहा था, उससे कुछ और दूर पर हूती इजराइल से लड़ रहा था। इन तीनों का जो संबंध है वो ईरान से है, क्योंकि ईरान इनको फंडिंग कर रहा था। तो सवाल है कि अब तो सीधी लड़ाई लड़ रहा है इजराइल ईरान से, और वो कह रहा है हम आपको तबाह करेंगे। हम, इजराइल की बात है, हम खामेनेई को जिंदा या मुर्दा पकड़ेंगे, और कोशिश तो है कि जिंदा पकड़ें, और उनके साथ वही होगा जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ। अब आप सोचिए, सद्दाम हुसैन भी ऐसे कहते थे
हम अमेरिका को तबाह कर देंगे, हम उसको तबाह कर देंगे, इसको साथ देने वालों को तबाह कर देंगे। लेकिन इराक की क्या स्थिति हुई? दुर्गति सबसे ज़्यादा इराक की हुई, और आज इराक उसी ईरान के बगल में है, कोई पूछने वाला नहीं है। तेल पैदा करते हैं, उनकी सेना लिमिटेड है, उस पर नियंत्रण अमेरिका का है। क्या ईरान अमेरिका के नियंत्रण में जाए? खामेनेई ने यही प्रयास किया। खामेनेई के पिताजी या खुद खामेनेई 1979 के बाद ईरान को इसी स्थिति में ला करके खड़ा किया। और अगर वो परमाणु बम बना रहे थे और परमाणु को लेकर के अमेरिका के साथ कोई बातचीत करनी थी, उस पर समझौता करना था, तो क्या इस तरीके की स्थितियां बनाई जानी थी? हम नहीं कहते कि वो अमेरिका के पहलू में या उसकी गोद में जाके खेलते, लेकिन क्या उसमें कूटनीति की स्थिति नहीं बन सकती थी? ईरान आज सच ये है, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल को तबाह कर दे, लेकिन इजराइल की तबाही नहीं है, जबकि ईरान की तबाही सुनिश्चित है। अली खामेनेई अब वहाँ के प्रमुख लीडर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि 1979 के पहले ईरान में जिस राजा का शाह शासन था, उसके वंशज की तरफ से ये बयान आ रहा है, हम ईरान के लिए तैयार खड़े बैठे हैं। मतलब समझिए, ईरान में सत्ता परिवर्तन की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसीलिए तो कनाडा से ट्रंप को जल्दी जाना पड़ा। हम अमेरिका के बात नहीं कर रहे हैं, किसी की बात करने का, किसी का पक्ष लेने का मुद्दा ही नहीं है। ये सब कुछ स्थिति पैदा किसने किया? जिद के कारण खमेनेई ने किया। वो मुस्लिम उम्मा के वैसे ही लीडर बनना चाह रहे थे, जबकि वो शिया बहुल राष्ट्र है, और एक भी सुन्नी बहुल राष्ट्र। अरब लीग के, मैं बार बार वीडियोस में कहता हूँ, 31 देश हैं और सब गीदड़ भक्की दे रहे थे। आज किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। और ये जो मियाँ मुनीर हैं पाकिस्तान के, खाने को कटोरे में अभी कुछ मिले ना, अमेरिका अगर भीख न दे, जा कर के लंच कर रहे हैं। लेकिन लंच के पहले उनको याद आ गई कि कहीं बर्बाद न कर दे इजराइल। अब उन्हीं के देश से ये बयान आ रहा है कि हमने इजराइल को ख़त्म करने और उस पर परमाणु बम फेंकने की और उस पर आक्रमण करने की बात नहीं की थी। इनको डर है, ये लड़ ही नहीं सकते। लेकिन धर्म युद्ध, इस धर्म युद्ध का जो हवा दिखा करके किसको मरवा रहे हैं? उन भोले भाले नागरिकों को जो तेहरान की शोभा थे, तेहरान को आगे बढ़ाने में काम कर रहे थे, अपने देश को आगे बढ़ा रहे थे, मतलब ईरान को आगे बढ़ा रहे थे। आज उनकी क्या स्थिति? वहाँ पढ़ने गए विदेशी, जिसमें भारतीय भी हैं, सबको लौटना है, मजबूरी में है, वो लौट भी नहीं सकते। इन सबको किसने मुश्किल में डाला? खामेनेई। और उसी खामेनेई के इर्द गिर्द पूरा समाज, यही नहीं ईरान में, उससे सिंपैथी रखने वाले पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई धर्म युद्ध की है। ये धर्म 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 और दूसरे धर्म को इतना नीचा दिखाने की कोशिश, जिनोइज्म को खत्म कर देंगे। तो ये सब क्या है? हर धर्म अगर अपने दायरे में रहे, अपने विकास के साथ दूसरे के विकास को होने दे। हाँ, अगर कोई गलती करे तो उसको सजा देने के लिए फिर वो अपनी ताकत दिखाए, वो उस कौम की ताकत दिखाए। लेकिन हमेशा युद्ध का उन्माद। तो फिर ये क्या है? सवाल नहीं है कि 5 दिन पिटे और जब पिट करके बिल में छिपे, बंकर में छिपे, और आज भी उनके बंकर का लोकेशन तक इजराइल को मालूम है। वो तो अभी अमेरिका, भाई इससे सच है, अमेरिका इजराइल साथ है, वो अमेरिका के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, अन्यथा खामेनेई मारे जाएंगे। खामेनेई या तो मारे जाएंगे या भाग के जाएंगे। हार्ट भारत पर हम बराबर ये बात कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत में कह रहे हैं, और हर एक वीडियो में जिक्र यही है, खामेनेई तो अब ईरान में शासन नहीं कर सकते, बर्बादी होगी। बर्बादी किसकी होगी? ईरान के लोगों की। और ये जो उन्माद है, ये जो हवा है, ये जो पागलपन है, ये सब कुछ धर्म के नाम पर। इसलिए सोचिए, एक तुर्की है जो इतना समझदार है कि पहले भिड़ा देता है और फिर कहता है हम शांति कराएंगे। अब याद नहीं आ रही, पाकिस्तान के नाम पे भारत के खिलाफ बहुत सरगर्म है। जब भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस उनकी सीमा में जाकर के जब वहाँ खड़ा होकर कहते हैं हम आपका पोर्ट डेवलप करेंगे और आपको हथियार देंगे, आज उनकी स्थिति खराब है। उनको पता चल गया कि उनको घेर लिया गया है। अब वो भी उन्माद में आएंगे।
वो भी अपने हथियार देंगे, रॉकेट देंगे, मिसाइल्स देंगे। तो इन स्थितियों को आप समझिए, और हम उसी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हम मतलब कोई भी इंटेलेक्चुअल, ईरान ने इतने मार दिए, इजराइल ने इतने मार दिए। सवाल यह है कि एक छोटा सा इजराइल, आप वहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल मार तो रहे हैं, उनके कुछ घर खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। अभी तक की सूचना में है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सूचना के मुताबिक 25 इजरायली मारे गए हैं, तो 450 से अधिक ईरानी मारे जा चुके हैं। क्या ये खुशी की बात है? उनके ऑयल फील्ड्स जल रहे हैं, क्या ये खुशी की बात है? क्या वो जीत जाएंगे? कौन सी लड़ाई वो जीत रहे हैं? और अगर और चीन और रूस इस समय साथ न दें, और उनके भी साथ देने की एक सीमा है, मैं बार बार कह रहा हूं, रूस और चीन बहुत ज़्यादा देर तक ईरान का साथ नहीं देंगे। और अभी तो अमेरिका सिर्फ इजराइल से पिटवा रहा है। ये एक पक्षीय बात नहीं है, ये बात वो है जो वहाँ के धार्मिक नेता या सुप्रीम कमांडर या नेताओं के नेता, ईरान के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, अली खामेनेई, जो पूरे ईरान को इतना बदुआ बना के रख दिया। आज ईरान की स्थिति क्या हो गई है, कोई ये समझने को ही तैयार नहीं, और ये कोई ताकत भी नहीं दिख रही। पिट रहे हो। सवाल तो यही है, मैंने थंबनेल में ये कहा कि 5 दिन पिटने के बाद याद आया कि युद्ध शुरू हो गया। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक पिट रहे थे, इतना रेजिस्टेंस दिखा रहे थे। जी नहीं, ईरान की स्थिति इराक से भी बदतर होने जा रही है। ये नोट करके लिख लीजिए, रख लीजिए। विदेश मामलों पर जो कोई पैनी नज़र रखता हो, उसका एनालिसिस करता हो, तो ये जान ले, ईरान अमेरिका की शर्तों पर समझौता करेगा। अली खामेनेई अगर रहेंगे भी तो इतने महत्वहीन करार दिए जाएंगे कि उनको कोई पूछेगा नहीं। ईरान में एक वैकल्पिक शासन होगा, अमेरिका के निर्देशों पर चलेगा। मुस्लिम उम्मा उसे देखेगी, मजबूर होकर के उसे स्वीकार करेगी। क्या यही सब कुछ दिखाना था? जी नहीं, यहां पर कूटनीतिक सोच का अभाव है, क्योंकि एक ऐसा नेता जो धर्म उन्माद में काम करता है और जिसके पास सत्ता की चाबी है, जो कंट्रोल करता है वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को, इंटेलिजेंसिया को, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। और इसीलिए इजराइल ने भी कितनी समझदारी से काम किया कि उनके समर्थक, अर्थात खमैनी के समर्थक जितने भी सुप्रीम कमांडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो एलिमिनेट कर रहा है। एक एक को चुन चुन के मार रहे हैं। तेहरान पर उनकी क्या पकड़ है, आप निरपेक्ष होकर के सोचिए। जिस घर में छुपे हैं, प्रिसाइज अटैक का ये स्तर है कि उस घर का एक भाग में जहां वो सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहां वो मार रहे हैं। और खामेनेई कहाँ छिपे हैं ये भी कहा जा रहा है, ये भी पता चल चुका है। इसीलिए ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू यही कह रहे हैं, खामेनेई को सरेंडर करना होगा। अभी तो बात सरेंडर की है, खामेनेई का अंत निश्चित है। जिंदा या मुर्दा, खामेनेई अब अमेरिका या इजराइल के शिकार होंगे, इसे पूरी दुनिया देखेगी। अब विकल्प बचा ही नहीं है। युद्ध कितना स्प्रेड होगा ये और बात है। युद्ध के कारण तेलों के दाम कितना बढ़ेंगे और गरीब देशों पर इसका क्या असर होगा, ये भी अलग बात है। भारत इस तात्कालिक पड़े हुए असर से कैसे निपटेगा, ये भी अलग बात है। लेकिन एक लाइन में ये बताता हूँ, भारत के पास विकल्प इतने अच्छे हैं क्योंकि भारत ने 11 सालों में वो प्रयास कर लिया है कि भारत में तेल के दाम वास्तव में आसमान छू ही नहीं पाएंगे। कैसे होगी वो स्थिति किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि 5 दिन पिटने के बाद अली खामेनेई ने युद्ध की शुरुआत की घोषणा की। ये हास्यास्पद बात है। इस वाक्य को सुन करके हंसी आती है। आप हमारी बात से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे वही बात कहेंगे जो सच है, न किसी का पक्ष लेना और न किसी का विरोध करना। जो सच है और सच का सही पक्ष आपके सामने आना चाहिए। नमस्कार।